साथ में जो सूरत हाल हुई है कोई उनको भूल नहीं सकता। संगाई उत्तर प्रदेश में इस प्रकार से अत्याचार करते, अब तक मैं इनको लटका करके उल्टा लटका करके ठीक कर देता। अखिलेश यादव जी के बूते की बात नहीं है भाजपा को हटाना। शाहबुद्दीन अतीक अशरफ मुख्तार की याद करते हुए, उनको ध्यान करते हुए वोट करें। एक माफिया मरा था, उस माफिया के लिए फातिया पढ़ने के लिए समाजवादी पार्टी के लोग कैसे विधवा विलाप कर रहे थे। उनको ऐसा कर देंगे, पिंचर जोड़ने के काम करेंगे, सड़क चौराहे बैठ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। शाम के 5 बजने को हैं और हम लेकर हाजिर हैं अपनी खास पेशकश प्रहार, जिसमें आज मैं बात कर रही हूं चुनावी घमासान में नेताओं की बहकती जुबान की। लोकसभा चुनाव के 2 चरण पूरे हो चुके हैं और अब बारी तीसरे चरण की है, जिसके लिए 7 मई को वोट डाले जाने हैं। इस चरण में उत्तर प्रदेश की भी कई सीटें हैं जिन पर वोटिंग हो रही है। इसमें से एक सीट संभल की भी है, जिस पर समाजवादी पार्टी ने शफीकुर रहमान बर्क के पोते जियाउर रहमान बर्क को उतारा है। वहीं वो ही ये जियाउर रहमान बर्क हैं जो कि माफिया अतीक अहमद और मोहम्मद शहाबुद्दीन को अपना आदर्श बताते हैं और कहते हैं कि उनकी कुर्बानी जाया नहीं होने देंगे। सपा प्रत्याशी यही नहीं रुकते, उन्होंने योगी सरकार के बुलडोजर एक्शन पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मुसलमानों को खौफजदा करने आए थे। मुख्यमंत्री को चैलेंज करते हुए उन्होंने कहा कि मुसलमान अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरता, वो गलतफहमी के शिकार हैं, हम किसी से नहीं डरते। बीजेपी और आरएसएस के लोगों ने आपके वोटों को कटवाने का काम किया है, ये वो मुस्लिम मोहल्लों में जाकर कह रहे थे। बीजेपी ने अपने वोट बढ़वाए हैं और आपके वोट कटवाए हैं, बावजूद इसके हमारा गणित बहुत मजबूत है। हालांकि जियाउर रहमान बर्क के इस विवादित बयान के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। शिकायतकर्ता ने शिकायत दर्ज कराई है और सपा प्रत्याशी के ने बिना अनुमति ये चुनावी सभा की है, ये उसमें कहा गया है। न सिर्फ सभा की है बल्कि दुर्दांत अपराधियों को नायक के रूप में प्रस्तुत भी किया है। सवाल तो ये है कि ये किस तरह का प्रचार है? माफियाओं से इतना प्यार कि उनका गुणगान और वंदन किया जा रहा है। वोटों के लिए आप कुछ भी करेंगे, अपराधियों को गले लगाएंगे, उन्हें हीरो बनाएंगे। आज इसी पर कर रही हूं प्रहार। एक छोटी सी रिपोर्ट आपको दिखाती हूं, उसके बाद तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, उन्हीं से इस पर करेंगे विस्तार से चर्चा। पर जिन्होंने चुप्पी रखी सत्ताने के लिए वोट करें, जो काम। चुनावी मैदान में विवादित बयानों की रेस लगी हुई है। कई दलों के नेता इसको लेकर चर्चा में हैं। हदों की कोई परवाह ही नहीं। कोई विरोधी नेता से पंचर बनवाने की बात कर रहा है तो कोई जीभ काट देने की चेतावनी तक दे रहा है। लोकतंत्र का महापर्व शुरू हुआ तो राजनीति के हवन कुंड में मर्यादाओं की आहुति दी जाने लगी। लेकिन हद तो तब हो गई जब सियासी समर में इंडिया गठबंधन के समाजवादी नेताओं को माफियाओं के लिए प्यार उमड़ने लगा। सबसे पहले ये सुनो। हमारे शहाबुद्दीन साहब हो, अतीक अहमद साहब हो, मुख्तार अंसारी साहब हो, जो उनके साथ में जो सूरत हाल हुई है कोई उनको भूल नहीं सकता। मेरी गुजारिश है आप सब लोगों से, कसम है आप लोगों को कि उनकी कुर्बानी क्यों जाया मत होने देना और इस भारतीय जनता पार्टी का टुकड़ा साफ होकर निकल देना। सुना जियाउर रहमान बर्क माफियाओं को कैसे अपना आदर्श बता रहे हैं। न सिर्फ आदर्श बता रहे हैं बल्कि माफियाओं के नाम पर वोट की अपील भी कर रहे हैं। बयानबाजी में शफीकुर रहमान बर्क के पोते अपने दादा से भी एक कदम आगे निकलते हुए विवादित बयानों का सहारा ले रहे हैं। हालांकि अब जियाउर रहमान पर आचार संहिता उल्लंघन की रिपोर्ट दर्ज हुई तो बर्क का गुस्सा भड़क गया। अगर बीजेपी के लोग आचार संहिता का उल्लंघन करें तो कोई नहीं, और अगर हम लोग दायरे में रहते हुए भी अगर सही बात कहें तो मुकदमा दर्ज कर देते हो, तो याद रखना कि हमेशा एक जैसे रहने वाले नहीं हैं। कभी का दिन बड़ा है, कभी की रात बड़ी है। इधर मुरादाबाद में हद तो तब हो गई जब बेलारी विधायक मोहम्मद फहीम इरफान के चाचा मोहम्मद उस्मान का भी माफिया प्रेम उमड़ने लगा। ये जो नाइंसाफी और जुल्म है, उसका जो बुलडोजर चलाया गया है, उस बुलडोजर को जो रोकने के लिए वोट करें। शाहबुद्दीन अतीक अशरफ मुख्तार की याद करते हुए, उनको ध्यान करते हुए वोट करें। आजम खान पर जो जुल्म हुए हैं, उन जुल्मों को याद करके वोट करें। इस तरह के बयान
बयानबाजी के बाद सियासी पारा चढ़ चुका है। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने माफिया प्रेम पर जमकर लताड़ लगाई। स्वर्गीय कल्याण सिंह जी की मृत्यु पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई शोक संवेदना नहीं व्यक्त की गई। स्वर्गीय कल्याण सिंह जी के साथ इस प्रकार का भेदभाव, और अभी आपने देखा होगा एक माफिया मरा था, उस माफिया के लिए फातिया पड़ने के लिए समाजवादी पार्टी के लोग कैसे विधवा विलाप कर रहे थे, यह भी दृश्य आपने देखा होगा। सियासत की अदावत पर बेकाबू जुबान का हावी होना जैसे इंडिया गठबंधन के नेताओं की आदत सी बन गई है। जब भी चुनावी माहौल गर्म होता है, मर्यादाएं इसी तरह टूटती हैं। सवाल तो ये है कि इस तरह की बयानबाजियों पर रोक क्यों नहीं लगती। सवाल ये भी कि समाजवादी पार्टी के नेता चुनाव में माफियाओं को याद क्यों कर रखे हैं, जिन्हें कोर्ट की तरफ से दोषी करार दिया गया था, जिन पर गंभीर धाराओं में कई सारे अपराध दर्ज थे। माफियाओं को आदर्श क्यों बताया जा रहा है? क्या ये धर्म को लेकर ध्रुवीकरण नहीं, जिसके आरोप विपक्षी दल बीजेपी पर लगाते हैं? चुनाव में क्यों अतीक, अशरफ, आजम, मुख्तार की याद दिलाई जा रही है? क्यों आजम के परिवार को लाचार और पीड़ित बताया जा रहा है? मुरादाबाद और संभल की जनता चुनाव के दौरान इन सब का हिसाब कर देगी। आज इसी पर होगा प्रहार। और इसी पर और विस्तार से चर्चा के लिए तमाम खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फटाफट से परिचय करवा देती हूं। हमारे साथ इस वक्त शलमणि त्रिपाठी जी, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सौरभ दुबे जी यहाँ स्टूडियो से हमारे साथ जुड़े हुए हैं बतौर पॉलिटिकल एनालिस्ट। धर्मेंद्र यादव जी समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन है। साथ ही साथ प्रेम कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और AIMIM के स्पोक्स पर्सन भी इस वक्त हमारे साथ हैं, हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज साहब। लेकिन सबसे पहले धर्मेंद्र जी, ये मुख्तार अंसारी, ये अतीक अहमद, ये स्वतंत्रता सेनानी है क्या? शायद आपको जानकारी नहीं होगी, भारतीय जनता पार्टी की जो लोगों को बेइज्जत करने की परंपरा है, जब आदरणीय कल्याण सिंह जी का अपमान भारतीय जनता पार्टी ने किया था, उस समय भी समाजवादी पार्टी ने आदरणीय कल्याण सिंह जी का अपमान बचाने के लिए, उनका सम्मान करने के लिए उन्हें पार्टी में शामिल किया था। तो हम इस देश के हर एक नागरिक का, हर एक जाति, हर एक धर्म के लोगों का सम्मान करते हैं। अच्छा। और उसी में हम विश्वास करते हैं, क्योंकि लोकतंत्र में जो संविधान हमें इजाजत देता है हम उसके अनुसार चलते हैं। कि अपराधियों और माफियाओं को गले लगाएं? अरे उनका चैप्टर क्लोज हो चुका है, फिर क्यों आप उनको जिंदा कर रहे हैं, उनको हीरो बना रहे हैं? क्यों बरगला रहे हैं लोगों को? नहीं, कौन कर रहा है बताइए? आपके प्रत्याशी कर रहे हैं। आपको नहीं पता? आपको नहीं पता था जब आप आए थे यहाँ स्टूडियो? बिल्कुल नहीं पता। आपको नहीं पता कि माफिया और अपराधियों को आपके प्रत्याशी किस तरह से गले लगा रहे हैं? या शफीकुर रहमान के पोते को आपने दिया ही टिकट इसलिए था? शफीकुर रहमान, क्योंकि अखिलेश जी तो कह रहे हैं नागरिक हैं। क्योंकि अखिलेश जी कह रहे हैं कि इस बार संभल का जो चुनाव है वो कुछ अलग है। बिल्कुल अलग है। संभल के चुनाव इसलिए अलग है, इस देश के लोग भारतीय जनता पार्टी को बेनकाब होते देखे हैं। जो पार्टी देश की बेटियों के साथ नहीं खड़ी हो, जो पार्टी 3000 वीडियो चेंज मत करिए। सुनिए, जो पार्टी 3000 वीडियो बनाने वाले, धर्मेंद्र जी, सुनिए, धर्मेंद्र जी, कोई कंपैरिजन नहीं है ना, कोई कंपैरिजन नहीं है। वो मुद्दा बिल्कुल अलग है, आप उसको यहाँ क्यों बीच में लेकर आ रहे हैं? सिंपल सी बात मैंने पूछी कि मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद जैसे लोग जो हैं वो आपके लिए क्या है? आपका स्टैंड क्या है? बलात्कारियों की रैली में भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता आपका जवाब मिल गया, जाते हैं, आपका जवाब विदेश भगा देते हैं। इस बात पर चर्चा क्यों नहीं होती? आपका जवाब मिल गया। अरे